That guy is just impossible. अरे ये तो मुझे कहता है मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा। मैंने पूछा कैसे? तो कहता पापा की पतंग की दुकान है, पतंग पर लटक जाए। ओहो, ये अनिल थोड़ी ना है। अंदर चल। अंकल, after us please. Good morning. Excuse me. ये क्या बदतमीजी है? चलो बाहर एल्डर्स खड़े हैं, चलो बाहर। नो वो कुछ नहीं, चलो लिफ्ट के बाहर। सर मेरा सर। हाँ सर पकड़ के बाहर जाओ, ले जाओ उसको बाहर। तो आइए प्लीज। आई एम सॉरी। आजकल के लड़के तो यू नो बदतमीज होते हैं एकदम। Excuse me sir, लिफ्ट में सिर्फ 9 लोग अलाउड है और मैम को मिला के अब 10 हो गए तो लेडीज फर्स्ट। हाँ भैया आइए ना दूसरे लिफ्ट में चलती चलिए। सर वो मिक्सचर जो बनाया था ना हमने, हाँ। वो फिर खराब हो गया सर। फिर से खराब हो। सर मेरे को 4 दिन की छुट्टी चाहिए सर, मेरे पेट में। What's happening? चलो अंदर। Come on, get in. मिक्सर बिगड़ गया, ये बिगड़ गया, हर बार आके वहां देखते रहते हो। सर, ओके। मिक्सर। चलो। मुझे तो कुछ दिखा नहीं, ये लोग क्या देखते हैं? ये क्या पकागिरी है यार। मैं तो पक गया हूँ इस काम से। इससे बोरिंग काम दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। क्यों छुट्टा है? ये पहलवान बराबर बोलता है। काश कि हम इन लोहे के मशीन के बजाय खूबसूरत लड़कियों के फिगर्स के डायग्राम पड़े होते। कितना मजा आता एक्चुअली यार। और अगर हम लड़कियों के फिगर के हिसाब से उनके अंदर की कैपेसिटी जान पाते तो इट वुड जस्ट बी वंडरफुल। सपोज फिगर स्लीक हो, अट्रैक्टिव हो और मैं 230 वोल्ट्स का एसीडीसी आउटपुट दूं तो कितना होगा रे? क्या? तू किसकी बात कर रहा है बाउले? मैं तो इस वैक्यूम क्लीनर के सर्किट की बात कर रहा हूँ। तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? हम लोग खूबसूरत लड़कियों की बात कर रहे हैं पगले। हाइला लड़कियां? वैसे वैक्यूम क्लीनर और खूबसूरत लड़कियों में ज्यादा फर्क नहीं होता है। कैसे? वैक्यूम क्लीनर कचरा साफ करता है और खूबसूरत लड़कियां आशिकों की पॉकेट। ये बहुत इंटेलिजेंट हो गया है। सुना तुम लोगों ने? The sound has stopped. That means it's the break time. Yes. वंडरफुल। यानी कि अभी लड़कियां जाएगी कैंटीन में। अगर उनके दर्शन करने हैं तो अभी कर लेते हैं, वरना दर्शन सिर्फ शाम को हो पाएंगे। अरे मगर कैसे करेंगे? अरे वैसे ही अपना आइडिया नंबर 37। अरे क्या हुआ? मैं ठीक हूँ सर। ठीक हो, लेकिन तुम तो बहुत कमजोर नजर आ रहे हो। आप सही कह रहे हैं सर। पहले मैं इस कुर्सी को अपने कंधे तक उठा पाता था, अब तो घुटनों तक भी नहीं उठा पाता सर। काम कर करके मैं कमजोर मजदूर हो चुका हूँ। लेकिन तुम इतना काम करते क्यों हो? काम नहीं करूं? अरे सर काम ही तो है मेरे लिए रोटी कपड़ा और मकान। काम नहीं है तो हिंदुस्तान की जनता खाएगी क्या, पिएगी क्या, पहनेगी क्या? हमारे देश की उन्नति के लिए। तुम्हारा लेक्चर सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे अगले कॉर्पोरेशन के चुनाव में तुम खड़े रहने वाले हो। नहीं सर, मैं अपने ऑफिस में नहीं खड़ा हो सकता। इलेक्शन में क्या खड़ा होऊंगा सर? अरे मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। किसकी मदद करेंगे आप सर? मेरे बाकी साथियों की हालत तो मुझसे भी बहुत बुरी है सर। क्या कह रहे हो तुम? यस सर। चलो देखते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये तार? हाँ सर, ये तार ही तो है जो अनिल के हाथ को सपोर्ट कर रही है, वरना अनिल का हाथ तो थकान के मारे कब से गिर चुका होता सर। लेकिन ये टेबल पे क्यों खड़ा है? प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल। कुक्कू कभी भी काम करते वक्त बैठता नहीं है। वेरी डेडिकेटेड। और ये विशाल को क्या हुआ? कल हर हर महादेव देख के आया क्या? एक टांग पे क्यों खड़ा है? नहीं सर, रिमेंबर द सेम फंक्शनिंग प्रॉब्लम। ओह, मैल फंक्शन। सर 2 टांग पे खड़े होने से उसको नींद आती है और वो काम करना चाहता है, इसलिए एक टांग पे खड़ा होता है। सर ही इज वेरी 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 डेडिकेटेड सर। You boys need a break. Take a break. नो सर, वी वांट टू वर्क। नहीं, you take a break. 15 minutes break. जाओ, refresh yourself. Go. Thank you, Go. थैंक यू सर। थैंक यू सर। चल। थैंक यू सर। बेचारे लड़के 11 बजे आते हैं, 12 बजे तक थक जाते हैं। और सुनो, ये आगे क्या लिखता है?
Life without you is like a machine without engine. एक बार, सिर्फ एक बार मुस्कुराकर देख लो तो दुनिया भर की मशीनों के नट बोल्ट खोलकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। इडियट। सोच लो लड़की, तुम्हारा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, मगर कल तुम्हारे बुढ़ापे में जब तुम्हारी मशीनों को जंग लग जाएगी तब कौन तुम्हारी ओवरहॉलिंग करेगा? मैं ही ना। थिंक। ये मत समझना कि मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। अगर तुम्हें अपनी टेक्नोलॉजी का फ्यूजन मेरी टेक्नोलॉजी से करना हो तो बोलो हाँ, नहीं तो बाहर में जाओ। गॉड, ये तो हद हो गई है। इन लड़कों ने तो अपनी सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी हैं। हमें किटी मैडम को कंप्लेन कर देना चाहिए। राइट। गुड आइडिया। जब किटी मैम के गुस्से का वोल्केनो इरप्ट हो जाएगा ना तो इन लोगों की प्यार की नदियां यूं सूख जाएंगी। ठीक है, तो अभी चलते हैं। अरे अभी नहीं, अभी तो किटी मैडम चली गई होंगी। कल सुबह रिपोर्ट कर देंगे। डन 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 डन। गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening. क्या उठाओ बॉस के जाने के बाद सर ये ना नहीं फुल हो गया, मैं नेक्स्ट लिस्ट में हूँ। बाय बाय। ठीक है, कल दे दूंगा। अब क्या बुढ़िया बिस्तर बांधो और हरिद्वार चलने की तैयारी करो। हाँ, कंस्ट्रक्शन करेंगे मंदिरों की। Exactly like this. Same color scheme चाहिए, same backdrop, same sets, everything has to be. मैडम कैन कम इन? Come in. मैडम हमारे सर ने आपके लिए पार्सल भेजा है। शर्माते शर्माते। Parcel? मेरे लिए? क्यों? वो तो पता नहीं, राम जाने एक अकेला मर्द अकेली औरत को पार्सल क्यों भेजता है। तुम्हें पता है? पता नहीं क्या भेजा होगा रघुनाथ ने। अब इस उम्र में लव लेटर तो नहीं भेजेगा, उसका एक पैर ऑलरेडी ग्रेव में लटका है। देखती हूँ। ए मेरी ISI marked top quality exhaust pump. How dare he? आओ मेरी लाइफ के दुखों को पंप आउट करो और खुशियों को पंप इन। ब्लडी हेल, क्या है ये? तुम्हें नहीं देखता हूँ तो मेरा बल्ब फ्यूज हो जाता है विदाउट एनी टेक्निकल। How dare he? ओके दी, तुम इतना ऊंचा बीच पर क्यों रिएक्ट करता है? It's an amusing love letter. अरे उस रघुनाथ के बच्चे की ये हिम्मत कि मुझे लव लेटर लिखे। किटी तुमको गलत फैमिली हुआ है। रघुनाथ ने शादी नहीं किया तो उसका बच्चा कैसे तुमको लव लेटर लिखेगा? Oh, just shut up, Jimmy. उस रघुनाथ के बच्चे को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। How dare he? टेम्परेचर गर्म है। Lord, I swear. Hello. Hi, Kitty dear. How dare you call me dear, you stupid fool? ये आप क्या कह रही है? मैं गुस्तान बोल रहा हूँ, सोनी म्यूजिक से। Oh, Gustav, I'm so sorry. I'm so sorry, dear. किटी, हम एक नया म्यूजिक एल्बम निकाल रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसकी वीडियो शूटिंग आप करें। You really mean it? I don't believe this. This is true, but हमारी एक कंडीशन है। इस वीडियो शूट में आप एक 6 फीट टॉल लड़की लेंगे। सॉन्ग की रिक्वायरमेंट है। अरे you don't worry, it'll be done definitely. Okay, Gustav, bye bye, see you. Wow, Sony Music Company के लिए एक एल्बम। हमारे आज तक के सबसे प्रेस्टिजियस काम के लिए तैयार हो जाओ जिमी। I am तैयार किटी। अगर हमने ये काम किया ना तो हमारी एजेंसी का नाम एकदम टॉप ब्रैकेट में आ जाएगा। बस अगर चाहिए तो एक 6 फुट लंबी लड़की की या 6 फीट टॉल गर्ल। 6 फीट टॉल लड़की किटी, या तो 6 फीट टॉल लड़का होता है या खंबा होता है। खंबे का एल्बम बनाएगा तो काम चलेगा। I don't care, जिमी। आसमान में ढूंढ के लाओ या पाताल में जाओ, बस I want a 6 feet tall girl. ओफो, ये एक नया मुसीबत कहाँ से आ गया? किटी, 6 फीट टॉल लड़की हम किधर से ढूंढेगा? गुड। ये किटी भी कुछ भी बोलता है। 6 फीट टॉल लड़की किधर से लेके आएगा? सब मॉडलिंग एजेंसीज में पूछा, कोई नहीं मिला। सब न्यूज़पेपर्स में ऐड दिया, कोई नहीं मिला। अरे क्या लकड़ी का खंबा है, 6 फीट टॉल लड़की किधर से मिलेगा? रास्ते में मिलेगा। 6 फीट टॉल लड़की, बेबी
बेबी बेबी बेबी मुझे लोग बोले, हाय बेबी हेलो बेबी क्यों बोले, हाइट को छिपाऊं कहाँ 6 फीट टॉल हूँ, हाँ जिमी है 1000 आगे पीछे दौड़े, हाय बेबी। क्यों बे? मैं क्या तुझे बेबी दिखाई देता हूँ? नेवर माइंड जिमी, कदम कदम बढ़ाए जा, लड़की के गीत गाए जा, मिलेगा तुमको 6 फीट टॉल लड़की। लड़की खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छरी है, 16 साल की लगती है, 6 फीट टॉल कुछ दिखती है, देखो जरा देखो, मैं तो नाप के देखूं जरा। हाय। अरे लंगू, मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ता है? हाँ? नहीं नहीं हाँ? नहीं। प्रैक्टिस करें क्या जिमी? जिमी आज तुम एकदम फैंटम लग रहे, फैंटम। कॉस्ट्यूम पार्टी पे जा रहे क्या? नहीं नहीं जिमी, एक्चुअली आज तुम्हारा चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे एक बड़ी सी प्लेट पे 2 जले हुए पराठे लगे हो। और याद आया, आज मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हम रास्ते में चल रहा था, सामने से एक मोटरसाइकिल आ रहा था, उसका हेडलाइट से टकराया तो बल्ब फ्यूज हो गया। पर तुम्हारे तो दोनों ही बल्ब फ्यूज हो गए जिमी। Oh, you mean one motorcycle with 2 headlights? No, मोटरसाइकिल नहीं था, याद आया, बस था, बस का 2 हेडलाइट होता है। हाँ, बस। Oh, shut up, तुमको क्या कर देगा है? बस है या साइकिल है, मोटरसाइकिल, अपना रास्ता नापो ना। जिमी, मेजरिंग टेप है क्या रास्ता नापने के लिए? लीव मी अलोन। जिमी, बस तुमसे टकराई, बस को लगी क्या? ए लिफ्ट मैन जल्दी चलाने लगता है, मुझे तकलीफ देता है। अरे जिमी, इधर लिफ्ट वुमन नहीं है, तुम लिफ्ट मैन क्या करता है? ए अपना आदमी देख के परेशान क्यों करता है? परेशान मत करो ना, जाओ। लड़की 6 फीट टॉल होगा, हमको तो 7 फीट टॉल लगता है। जिमी नीचे देखो, नीचे, उधर नहीं, उधर। ओह, हमारा तो बैड लक ही खराब है। जिमी, बैड लक तो हमेशा खराब होता है, तुम्हारा तो गुड लक भी बैड है। ओह, शट अप। आप पुलअप्स कीजिए, पुलअप्स, उससे हाइट बढ़ेगी, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जिमी भैया, सॉरी, जिमी दीदी, जिमी सिस्टर, शट अप। अच्छा ये बताओ ना, ये 6 फुट लड़की का क्या चक्कर है? तुमको क्या करने का है? कुछ करने का इसलिए तो पूछ रहा हूँ, बताओ ना प्लीज। ओह रियली? हम एक ऐसा लड़की ढूंढ रहा है जो 6 फीट टॉल हो, जिसका एज 6 इयर्स हो, जिसका वेट 6 किलोग्राम्स हो। पर करेगा क्या तुम ऐसा लड़की का? हम उसको सर्कस में रख के 6 रुपीस का टिकट के साथ दिखाएगा। वंडरफुल। और तुम खुद फैंटम बन के उसके साथ सर्कस में नाचेगा, राइट? शट अप। एड़ा अपने को एड़ा बना रहा है, उसको मालूम नहीं अपन कितनी शानी चीज है। अरे जिमी, कहाँ देखूं मैं इसे, कहाँ? संभाल मुरली, संभाल। मुरली, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरी चोट गई तेल लेने। पहले ये बताओ, तुमको मेरा नाम कैसे पता? मुझे क्या मालूम तुम्हारा नाम मुरली है? कसम से मुझे नहीं मालूम आपका नाम मुरली। देखो देखो देखो, मैंने जिंदगी में बड़ी बड़ी झूठी महिलाएं देखी है, लेकिन आप तो महान है। आंखों के सामने समोसा खाया और फिर भी कह रही है साल भर से मैंने समोसा देखा ही नहीं। अच्छा, थैंक यू, मैं चलती हूँ। पहले ये बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और तुमको मेरा नाम कैसे पता? मत पूछो अंकल, मैं आपको अंकल बुला सकती हूँ। मम्मी और डैडी छोड़ के कुछ भी कह सकती है। तो सुनो, ये बहुत ही दर्द भरी कहानी है, इसके सुनते ही आपकी आंखों से आंसू टपक पड़ेंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे फ्रॉक से पूछ लूंगा। देखो देखो देखो, मैं बहुत ही सीधे घर से आई हूँ। हाँ, सब लोग सीधे घर से ही आते हैं, मैंने आज तक टेढ़ा घर नहीं देखा। नो 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 नो, मेरा मतलब है शरीफ सीधे घर से आई हूँ, जहाँ सवेरे उठते ही हम पहले पूजा करते हैं, बाद में काम दूजा। वो तो क्या है ना, बचपन से ही हमारे अंदर आदत डाल दी गई थी कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ देखने की। बचपन में ही आंखों का ऑपरेशन करके आंखों की जगह एक्सरे मशीन फिट की है क्या? अरे नो 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 नो, मेरा मतलब है हर इंसान के अंदर भगवान को देखने की। इसीलिए जब भी हम किसी आदमी को देखते हैं तो कभी मुरली, कभी राम कहकर पुकारते हैं। कितने ऊंचे विचार है आपके।
जी चाहता है कि ऐसे ऊंचे विचार वाले लड़की के पाँव छू लूं। देखो ऐसा पाप मत कीजिए वरना मैं भगवान को मुंह कैसे दिखाऊंगी। भगवान आज के जमाने में ऐसी लड़की, भगवान हर लड़की को ऐसा ही सीधा साधा बनाए। चलो इसके माथे की धूल अपने चरणों पे लगाता हूँ। अब तीर्थ यात्रा करने की कोई जरूरत ही नहीं। माफ कीजिए, आपको मर्दों के साथ लिफ्ट में अकेले जाने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे मर्दों के साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आपके साथ जाने में बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? कैसा प्रॉब्लम? देखिए मैंने कह दिया ना, मैं आपके साथ लिफ्ट में नहीं जाऊंगा। जाऊंगी। देखिए आप महिला हैं, आप लिफ्ट में पहले चले जाइए, मैं बाद में चला आऊंगा। देखिए मैं एक सुकोमल कमसीन अबला नारी हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप पे चली जाऊंगी, पहले आप जाइए ना। नहीं, लेडीज फर्स्ट, पहले आप जाएंगी, बाद में। आप जाइए ना। नहीं, पहले आप जाएंगी। मिस्टर रघुनाथ, दिस इज शेमफुल। आप एक अकेली लड़की को देखकर छेड़ रहे हैं? छेड़ रहा हूँ? ऑफ कोर्स, शर्म आनी चाहिए आपको। ये हरकतें आपको शोभा नहीं देती। मिस, आप मेरे साथ चलिए और आप यहीं रहिए। लाइन मारने की भी हद होती है। ये लाइन मारना क्या होता है? रश्मि, क्या? तुम्हें एक राज की बात बताओ। बताओ। तुम्हारी जो आंखें है ना, बहुत खूबसूरत है। सिर्फ आंखें? नहीं, तुम्हारा चेहरा भी खूबसूरत है। सिर्फ चेहरा? नहीं, तुम टोटलिटी में खूबसूरत हो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक्चुअली यू नो, तुम है ना खूबसूरती की होलसेल डीलर हो। हाँ, तुम्हें देखकर मेरा जी करता है। क्या करता है? मेरा जी करता है। क्या? मेरा जी करता है। जी करता है। कुछ नहीं करता है। नहीं। Come on, 6 feet tall girls, स्क्रीन टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। 1, 2, 3, go! देखो फिर के भी ले रहा है। Isn't she fantastic? Are you mad? ये शायद चलेगी, है ना? ये तो क्रिकेट खेलता है। लगता है हमें सही लड़की मिलेगी नहीं और ये असाइनमेंट हमारे हाथ से निकल जाएगा। Excuse me? जी मेरा नाम संजना है। घनश्याम लाल जी यहीं रहते हैं क्या? Good. Really, संजना, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। This is called born talent, हाँ? जी क्या है ना, जब मैं बॉर्न हुई थी तब हॉस्पिटल में डांस चैरिटी शो चल रहा था, तो मैं भी डांस करने लगी। मेरे साथ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजेक्शंस और साथ साथ में ग्लूकोज की बॉटल्स भी डांस कर रहे थे। तब से मैं इंस्पायर हो गया। हाँ?
हो गई जी। ओके जी, ये लड़की भी है, 6 फीट टॉल भी है, इसको डांस भी करने को आता है। ये अभी अपना सोनी म्यूजिक का एल्बम का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। Absolutely, Jimmy. जी सुनिए, मुझे लगता है कि मैं डांस में अभी तक कच्ची हूँ, छोटी बच्ची हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ जी। तो आप मुझे एल्बम करने के बाद अपने ग्रुप से निकाल तो नहीं देंगे ना? Of course not, संजना। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। हाँ, और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारी हड्डियां सर्दियों में नाचने लगेंगी तो हम उसका भी चैरिटी शो करेंगे, राइट किटी? Shut up, Jimmy. Sanjana, you can go and relax. Thank you, ma'am. I'm your sweetheart. So are you. पोइट्री लिखी है। ये पोइट्री पढ़कर तो मेरी संजना भी मेरे साथ हमला करने लगेगी। आज से तो तू पोइट्री की दुनिया का भी पहलवान हो गया रे। संजय, विशु, देख मैंने कुछ लिखा है। कोई नया डाइट प्लान है क्या? हाँ, पोइट्री लिखा है रे। अच्छा, सुन। ऐ मेरे जान से प्यारी, हाँ, तू चपाती मैं तरकारी, आज तुझे बाहों में लेकर 10 तक गिनती बोलूं, तू कहे तो तेरे लिए पेंडुलम सा यहाँ वहाँ डोलूं। ऐ मेरी जिंदगी की हुट्टा में तुझे देखकर दिल करता है कैसी है? सॉलिड विशु, सॉलिड। मुझे मालूम था। विशु, ये पोएम मुझे एक पेपर पे लिख के दे देना प्लीज। क्यों? विशु प्लीज लिख के देना। क्यों? विशु, तुझे मालूम है मेरे पड़ोस में ना एक अंकल है जो पिछले 3 साल से कोमा में है। विशु, उनको सुनाना चाहता हूँ। हो सकता तेरी पोएम सुन के उन्हें इतना बड़ा सदमा लगे कि वो वापस होश में आ जाए। ले रहा है। जस्ट चुकी विशु, जस्ट चुकी। सही कह रहा है। दूसरों की बहू बेटियों पर नजर डालेगा ना तो ऐसे ही होगा। ये क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तू अपनी होने वाली भाभी यानी कि मेरी होने वाली बीवी संजना पर बुरी नजर डालेगा तो ऐसे ही होगा ना। ये एग्रीमेंट का बड़ा लफड़ा है ना? एक बात समझ में नहीं आती संजू। पूछो। मैं तुम्हें संजू कह सकती हूँ ना? स कहो, जू कहो, उयाई की मात्रा कहो, तुम मधु डार्लिंग मुझे जो चाहे कह सकती हो। ओके फाइन। संजू, तुम दिखने में इतनी ज्यादा हिप हो लेकिन तुम्हारी लैंग्वेज एकदम टपोरी टाइप है, लफड़ा। वो क्या है ना, मेरे घर का नौकर टपोरी है तो उसके साथ मैं भी थोड़ा टपोरी हो गया हूँ। हो गई हूँ। अच्छा चलो। नहीं, लेडी सॉलिड, मैं तुम लोग के साथ नहीं आ सकती। क्यों? ड्रेस चेंज करना है, क्यों नहीं आ सकती? नहीं, तुम लोग जाओ चेंज करो, मैं नहीं आ रही। अरे इसमें शर्माने जैसी कौन सी बात है? हम सब लड़कियां तो हैं। वही तो प्रॉब्लम है, अगर मैंने तुम लोगों के सामने अंदर ड्रेस चेंज की तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा यार, चलो ना। नहीं, मैं सीधी सादी हिंदुस्तानी अबला ना रही हूँ, प्लीज मुझसे ऐसा मत करवाओ। ओ कम ऑन, प्लीज। चलो। नहीं, ये हम सबकी इज्जत का सवाल है, प्लीज। तीन बंदर आ रहे हैं, देखो अगर तुम यहाँ पे अकेली खड़ी रहोगी तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। चलो कम ऑन। जय हनुमान, हे भगवान, आज अपने भक्त की लाज रखना, मुझे शक्ति दे कि मैं कुछ ना देखूं। ये संजना इतनी शर्माती क्यों है? पता नहीं यार। ना देखूं। सो रहा है ये नमक हराम। उठ बेशरम, उठ। क्या हुआ? तमीज से बात कर। साहब तुझे पगार देते हैं ऑफिस में काम करने के लिए और तू कैंटीन में आकर सो रहा है। अबे ल्यू, मेरी अपनी सुना, चेहरा तो ऐसे लटका हुआ है जैसे तेरी मुर्गी कोई चुरा कर भाग गया हो। तू समझ गया? मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। मेरी जिंदगी की खुशियां यानी मुर्गी किसी ने चुरा ली यार। तरस रहा हूं कि कब खुशियों का एक अंडा मेरी झोली में आकर गिरे। देखा था? अंडा विल फेल डाउन। क्या हुआ बोल? क्या हुआ? मुझे मोहब्बत हो गया। अरे आई एम इन लव विद संजना। यस आई एम इन लव। मुझे कोई आइडिया बता ना, मैं उसे कैसे पटाऊं? बताना। अबे लड़की को पटाने के लिए पहले उससे बात करना जरूरी होता है। बात करना जरूरी है? हाँ, बात करना जरूरी होता है। हाँ, बस इतनी सी बात। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉरिडोर में जाता हूँ, चिल्लाता हूँ, आग 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 आग। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि संजना मेरे पास दौड़ी चली आएगी, मुझे पूछेंगी बताइए ना आग कहाँ लगी। मैं कहूंगा मेरे दिल में। अबे क्यों अपने मोहब्बत की खिचड़ी जला रहा है? सुन, बोल। तू ना
अमर अकबर एंथनी फिल्म देखिए 5.5 बार। हाँ, उसमें अमिताभ बच्चन को परवीन भाभी से बात करनी होती है, तभी वो क्या करता है? क्या करता है? वो उसको पूछता है, "ओए, ओए, ओए, क्या ये टैंकी आपका है?" टैंकी? टैंकी यार, जिससे पसीना पूछ दे वो। अरे चिरकुट, वो टैंकी नहीं, हैंकी यानी रुमाल। कर यार, मेरी वजह कर गया। हाय संजना। संजना, मैं विशाल। विशाल, मैं संजना। बाइसेप्स 18 इंच, वाओ, शोल्डर्स 22, ब्रिलियंट, कमर सिर्फ 30 इंच वंडरफुल। और चेस्ट 44। शर्ट सिलवानी है क्या? ये रुमाल मुझे बाहर गिरा पड़ा मिला, तुम्हारा ये ना? नहीं, ये रुमाल मेरा नहीं है। नहीं नहीं, देखो ना, इस पर एस लिखा है और एस पर संजना। और एस पर शिल्पा, और एस पर श्रुति, और एस पर स्टूपिड भी होता है ना? हाँ, होता तो है, लेकिन ये रुमाल तो तुम्हारा ही है। ये रुमाल तो मेरा है। S for Suzanne. So you see, S for Suzanne, Vishal. Enjoy yourself. Bye. ये रुमाल तुम्हारा नहीं हो सकता यार। क्यों नहीं हो सकता? तुमको बाहर पड़ा मिला है, ये रुमाल मेरा ही है। अरे ये रुमाल मैंने खरीदा यार। मुझे पटाने के लिए तुमने रुमाल क्यों खरीदा डार्लिंग? संजना। अरे देख डिंकी, तेरा अनिल आजकल संजना पर कैसे लट्टू हो रहा है। संजना, ये रुमाल संजना मेरा नहीं है। कमाल है यार, कोई मुझे कुछ बोलने ही नहीं देता। संजना, ये क्या कर रही है? अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ? अपना गम हल्का करने सर। बस कर यार, यहाँ कोई ब्योड़े की दुकान है क्या? इनको कुछ नहीं। कहाँ जा रहे तुम? अरे ये कहाँ गए? मुरली, ये सब क्या हो रहा है? लवेरिया, इन सबको लवेरिया के बड़े मच्छर ने काटा है। गए ये सब। संजय कहाँ? संजय कहाँ है? क्या पता? संजय! आई। संजय! जी आया। मैं क्यों आई? आप क्यों आई? आपको लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। जी लिफ्ट में। लिफ्ट में? मिस्टर रघुनाथ, हाँ, क्या हो रहा है ये? मैं इनसे कुछ पूछ रहा था। क्या पूछ रहे हैं आप? ये इनके चेहरा क्या चेहरा? चेहरा नहीं, कपड़े। क्या कपड़े? ये इनके कपड़े कौन सीती है? मिस्टर रघुनाथ, लाइन मारने का ये बहुत पुराना तरीका है। चलो संजना। लाइन मारने का ये बहुत पुराना तरीका है। लाइन मारना ये लाइन मारना है क्या? मुझे कोई समझाओ। नमस्ते संजना जी। नमस्ते जी। जी आप मुझे जानते हैं? जानता हूँ। अरे हमारे ऑफिस के मॉडर्न मजनुओं से आपके बारे में इतना सुना है कि ऐसा लगता है कि आप मेरी चचेरी बहन हो गई हो। पर आपके हाथ में कॉटन और बैंडेजेस क्यों? ये मेरी बीवी ने मुझे मेरी सालगिरह पर गिफ्ट दिया है। गिफ्ट और कॉटन और बैंडेजेस, व्हाई? हाँ, मैंने डेली यूज में आने वाली कोई चीज मांगी थी तो बीवी ने मुझे पट्टियां दे दी और बोली अगले सालगिरह तक रोज तुम्हें यूज करने का मौका दूंगी। यानी कि आपकी बीवी आपको रोज मारती है, राइट? बात तो बिल्कुल सही है। मछली पकड़ने के लिए कांटे में मसाला लगाना जरूरी है। And here comes my fish. तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाओ मिस संजना। उफ, मिस्टर संजय। ओह हाय संजना, तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हो? जब भी मैं उदास होती हूँ मैं यूँ अकेली ही बैठी रहती हूँ। लेकिन तुम उदास क्यों हो? कोई परेशानी है? एक प्यार में डूबे हुए लड़के ने हेल्प मांगी है। ओह गॉड, देखो संजना, कोई भी लड़का प्यार में डूबा हुआ नहीं होता। ये सारे झूठे होते हैं, झूठे। पानी में से हाथ पांव मारते रहते हैं और गर्दन निकाल कर चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ। नहीं मधु, ये लड़का सचमुच प्यार में डूबा हुआ है। हाँ। ओके फाइन, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो मेरा नेबर है।
तुम्हें पता है कल रात को मेरे घर के सामने वाले पेड़ पे चढ़ गया था। हाँ, उसकी महबूबा पेड़ पर मचान बनाकर रहती है क्या? ओह नो मधु, पेड़ पे उसने एक फंदा बांध दिया था और चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, अब जीने का क्या फायदा जब मेरे कोई प्यार की कदर ही नहीं है। मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ? बहुत समझाया बुझाया, उसके बाद 30-40 साल के लिए उसने अपना सुसाइड करना पोस्टपोन किया। सोडा तो कॉफी। ओके ओके, आई सी। कौन है ये मोहब्बत का मारा? संजय, तुम्हारा संजय। हेलो, संजय मेरा कब से हो गया? मधु, संजय तुम्हें कुछ गिफ्ट्स देना चाहता है। हाँ, छी नहीं मधु, गिफ्ट्स देना चाहता है। मेरा कहने का मतलब था कि मैं उसकी गिफ्ट्स कभी नहीं रखूं। वो जान दे देगा। तुम मुझे क्यों बता रही हो? जाकर मेडिकल रिसर्च वालों को बताओ, शायद उसकी जान उनके किसी काम आ सके। इतनी निर्दय मत बनो, एक दोस्त समझ के ही उसके गिफ्ट्स रख लो तुम। माय फुट। मैं फुट फुट फुट, जब देखो फुट, मैं फुट। શું બોલે દીકરા? હું ડાન્સ ક્લાસે જાઉં છું. બાય. કોફી? કોફી. आप यहाँ सर? मैं यहाँ। ये क्या हो रहा है? एक्चुअली सर हम हमारी आंखें सेक रहे थे। आंखें सेक रहे थे? अंदर क्या किसी ने कोई ढाबा खोल रखा है जो आंखें सेक रहे थे? आंखें सेक रहे थे मतलब देख रहे थे सर कि हमारी आंखें पावरफुल है कि नहीं। तुम लोगों ने मुझे क्या पागल समझ रखा है? भगवान ने ऑलरेडी किए हुए काम पे हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। मुझे ये समझाओ कि कांच के अंदर झांकने से आंखें कहाँ से ठीक हो जाती? ये तो बचपन से करते आ रहे सर। हाँ, एक्चुअली हम सर ये पता कर रहे थे कि अंदर जो गाय है वो कौन से कलर की है। क्या बात है, दैट इज द डिबेटिंग पॉइंट। ये कह रहा है कि गाय मरून कलर की है, ये कह रहा है कि गाय लाल कलर की है, और मैं कह रहा हूँ कि गाय हरे कलर की है। गाय और अंदर, और वो भी हरे कलर की। अरे हरे कलर की गाय तो ग्रीनलैंड में भी नहीं होती। नहीं होती ना सर? नहीं। मैं इन चिरकुटों को वही तो समझा रहा हूँ। आप खुद आके देख लीजिए, आप डिसाइड करिए सर। सर यू डिसाइड सर। सर देखिए, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। बाजू में देखिए ना सर। बाजू में तो कुछ नहीं, लड़कियां डांस कर रही है। सर लॉन्ग ऑन पे देखिए, लॉन्ग ऑन पे। लॉन्ग ऑन में तो कुछ नहीं है। ओहो, हमें तो सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस थी, लेकिन सर के तो टोटल आंखें कमजोर हो चुकी हैं। कौन के? ठीक कह रहे हो। मुझे भी डाउट आने लगा है। रात में मैं बेडरूम समझ के बाथरूम में चला गया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ। आज आपको गाय दिखाई नहीं दे रही है, कल आपको आपका घर नजर नहीं आएगा, परसों मर्द औरत नजर आएगी सर। अरे विशाल, तुम्हें ये क्या हो गया? विशाल क्या हो गया? रघुनाथ, सर पानी। क्या बात है सर, झटके क्यों खा रहे हो? कहीं मैंने पानी के बदले फिनाइल तो नहीं पिला दिया? फिनाइल इन पेपरों में है, पेपरों में। अपने 4 लड़कों में से 3 लड़कों ने एडवांस मांगा है। किस लिए? वो पता नहीं, बुलाओ बुलाओ। मैं आ गया सर, मैं आ गया। विशाल, ये एडवांस। सर आप जमुना दास को जानते हैं सर? नहीं जानता। उनकी पत्नी सर। तुम उनकी पत्नी से शादी कर रहे हो? नहीं सर नहीं, उनकी पत्नी बहुत बीमार है सर। अगर जल्द से जल्द उसका इलाज नहीं हुआ तो वो टपक जाएगी सर। लेकिन जमुना दास तुम्हारा लगता कौन है? वो मेरे दूर के मामा की छोटी बहन के बड़े भाई की पत्नी के देवर का पड़ोसी है सर। लेकिन ये तो बहुत दूर का रिश्ता हुआ। दे दीजिए सर, दे दीजिए। अगर देने में देर कर दी तो दूर का रिश्ता और दूर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अनिल को क्यों एडवांस चाहिए? सर गंगादास की माँ बीमार है सर। गंगादास की माँ? गंगादास कौन है? सर गंगादास जमुना दास का पड़ोसी है सर। जमुना दास इसकी पहचान क्या है तो गंगादास मेरी पहचान का है सर। लेकिन कुकू को क्यों एडवांस चाहिए? सर आप गोमती दास को जानते हैं? गोमती दास? उसका कौन बीमार है? सर गंगा दास और जमुना दास का दुख देखकर गोमती दास बीमार हो गया सर। सर एडवांस।
अरे सर, इनको कम पड़ गया तो? मेरा रास्ता क्यों रोक रहे? मेरे दिए हुए गॉगल्स उस मधु के पास क्या कर रहे हैं? वो मैंने तुम्हें जो लंबे स्ट्रैप वाली घड़ी दी थी, वो उस मधु के पास कैसे पहुंच गई, इसका जवाब है तुम्हारे पास? और मेरा दिया हुआ हैंडबैग उस मधु के कंधे पे नेट प्रैक्टिस क्यों कर रहा है संजना, क्यों? कम से कम तुम्हें हमारे हेल्दी प्यार की कदर करनी चाहिए थी संजना। टू बैड। ये चुप है। हेलो जान, स्वीटहार्ट, साइलेंस, चुप। मैं तुम तीनों की प्यार की कदर करती हूँ, इसीलिए तो मैंने ऐसा किया। तुमने जो कुछ भी किया जरा लंबे लंबे में बोलो ना। क्या? इसका मतलब है साफ साफ बोलो। मुझे तुम तीनों के गिफ्ट बहुत पसंद आए, लेकिन मैं खाते पीते घर की अपना नारी जो हूँ, और मेरा फिगर भी कुछ तुम मर्दों जैसा है। मैंने सोचा अगर मैं ये गिफ्ट तुम तीनों को वापस कर दूं, तो तुम तीनों का दिल टूट जाता ना, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं किया। बात तो सच कह रही है यार। हाँ, प्रॉमिस। मैंने अपने दिल पे पत्थर रख लिया, लेकिन प्रॉमिस किया कि मैं तुम तीनों का दिल नहीं तोड़ूंगी। सुना संजना, इन दोनों ने तुम्हें बहुत गलत समझा। और तुमने? मैंने तो सिर्फ थोड़ा समझा ना। खैर कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारे लिए मर्दों वाले गिफ्ट ले आएंगे। नो गिफ्ट एट ऑल, सी ऑल। सर, मैं तुम्हारे लिए मर्दों वाली घड़ी लाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए एक जेंट्स ब्रीफकेस, और मैं तुम्हारे लिए जेंट्स गॉगल्स। क्या देख रहे हो तुम लोग? वही ब्रीफकेस, वही गॉगल्स। गॉगल, ब्रीफकेस, हाथ दिखा। हाँ? वही घड़ी। ये तीनों चीजें तेरे पास कहां से आई? मैं क्यों बताऊं? नहीं, ये तीनों गिफ्ट मुझे मेरी फ्रेंड चिंकी ने दिए। चिंकी कौन? लड़की। माय फोर्थ लड़की। अरे ये तीनों गिफ्ट तो हमने वो भी कुछ ऐसा ही कह रही थी। क्या कह रही थी? कह रहा हूँ ना यार, कह रही थी कि ये तीनों गिफ्ट उसे 3 लड़कों ने दिए। लड़के? हाँ, वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए उसने ये गिफ्ट रख लिए। पहला संजना ने यही कहा था। पर ये गिफ्ट उसके कोई काम के नहीं थे, इसलिए उसने मुझे दे दिए। संजू, हाँ, ये चिंकी दिखने में कैसी है यार? बिल्कुल तेरे जैसी गोरी चिट्टी। अरे वही है। कुक्कू से कुछ 2 फीट लंबी। वही है। बॉयकट बाल नशीली चाल लगती है मॉडल। 100% वही है। अरे कौन वही है? तेरी चिंकी तो हमारी संजना यार। क्या बोल रहा है विशाल? अच्छा सुन मेरे दोस्त, तेरा उसके साथ कोई चक्कर वक्कर टाका तो नहीं भिड़ेला ना? नहीं। Sure? 100%। डेफिनेटली ना यार। Definitely. You know guys? नो। She's a very good friend. जान में जान है यार। मैं जो कहता हूँ ना, वो वही करती है। कुकू। क्या? वो इसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो ये जो बोलता है वो वही करती है। तेरे लिए ठंडा गरम लाऊं? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ये शोल्डर बहुत दबा। अच्छा संजय, ये चिंकी तेरी अच्छी फ्रेंड है ना? बहुत अच्छी। तू जो भी कहता है वो वही करती है ना? Of course यार। पक्का? 100%। तो हमें पटाखे देना यार। जब से संजना आई है ना, तब से इन लड़कों ने हमें भाव देना ही बंद कर दिया है। हाँ यार, पहले तो ये लड़के अपना दिल हथेली पे हमारे सामने रखते थे, और आजकल तो अपनी हथेली अपनी जेब में ऐसे लेकर घूमते हैं जैसे कि हम उनकी हथेली चुरा लेंगे। देखो, जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग तो सब रोड साइड रोमियोज हैं। कोई असली मजनू तो नहीं है ना, जो दीवार पर अपना सर पटक पटक कर जान दे देंगे। एग्जैक्टली। जेलस होने से अच्छा है कि हम उन्हें मजा चखाएं। राइट। हाँ, मजा तो चखाना ही चाहिए, भले ही अनिल कितना भी हैंडसम हो, क्यूट हो, स्मार्ट हो, डैशिंग हो, इंटेलिजेंट हो। एक मिनट, तू अनिल की बुराई कर रही है या उसकी तारीफ में कोई शेर बोल रही है? मेरा भी दिल करता है कि इन लड़कों को मजा चखा ही दे, तो मैं कुछ सोचती हूँ, और फिर हम इन प्यार में डूबे हुए बंदरों को अपनी डुगडुगी पर नचाएंगे। गर्ल्स, दैट्स वंडरफुल। अब इसके बाद का मूवमेंट ऐसा है, दोनों पैर जमीन पर एक साथ रखो, 4 बार हिलाओ। अब दोनों पैर एक साथ हवा में लो, 4 बार हिलाओ। कैसा है? एक्सक्यूज मी सर,
पर आपको नहीं लगता कि दोनों पैर साथ में हवा में उठाने से हम गिर जाएंगे? नो नो, कंसंट्रेट करेगा तो कुछ नहीं होगा। तुम किधर जाता है? तुम्हारा आईज पहनो तो तुम किधर नहीं जाएगा, वरना इधर उधर चला जाता है। That's better. Now all you girls dance along with me, okay? 1, 2, 3, 4. 1 and 2 and 3 and 4 and 5. Oops, I'm sorry. रश्मि, कंसंट्रेट। हम कब से देखता है तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं है। तुम डांस इंडिया में करता है, तुम्हारा दिमाग वर्ल्ड टूर पे गया है। नॉट फीलिंग वेल, तुम्हारे वास्ते पानी मंगाऊं? पानी लेकर आओ। सर, मैं इतना सारा पानी नहीं पी सकती। ओह, ये तुम्हारे वास्ते पीने का पानी नहीं है, ये ड्रम है। हमारा अगला स्टेज शो अली बाबा और 40 चोर का वास्ते। ये 40 ड्रम में 40 अली बाबा छुपेगा। कमाल सर, 40 अली बाबा नहीं 40 चोर छुपेंगे। ओह, एक ही बात है। कितने ड्रम लेके आया? आज तो 5 ही लाए हैं, बाकी का 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। ओके ठीक है, पीछे रख दो। लाइन से रख दो। रश्मि, ये सचमुच इतने बड़े ड्रम हैं कि मुझे चश्मों में दिख रहे हैं। कितने बड़े हैं। ओके, एक्चुअली गर्ल्स, मुझे एक आइडिया आया है। क्या बात है मधु, इस ड्रम को बेच के जीन्स खरीदने का इरादा है क्या? अरे नहीं यार, मैं तो ये सोच रही थी कि उन मजनू से बदला लेने के लिए उनको अगर पूरी रात इन ड्रम्स में रखा जाए तो मजा आ जाएगा। बोल्ड, क्लीन बोल्ड कर दिया तुमने मुझे अनिल। नहीं रिंकी, अब मैं तुम्हारे साथ कोई क्रिकेट मैच नहीं खेल सकता। अब तो मैं बॉलिंग संजना के लिए करूंगा। संजना, मेरी संजना। ऐसा मत कहो अनिल, न जाने कितने जन्मों से मैं तुम्हारे लिए फील्डिंग कर रही हूँ, तो मुझे इस तरह नहीं ठुकरा सकते। पहला रिवर्स स्विंग। अनिल, डिंकी, अनिल, डिंकी। मर गई रे। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। विशाल, ऐसे मत बोलो। देखो मेरी आंखों में, तुम्हें इन आंखों में ना इमोशन भरे बाइसेप्स दिखाई देंगे और प्यार भरे ट्राइसेप्स दिखाई देंगे। देखा, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यार। विशाल सोचो ना, हम दोनों एक साथ एक्सरसाइज भरी जिंदगी की शुरुआत करेंगे और रोज सुबह उठ के ना हम साथ में जॉगिंग जाएंगे। हमारा एक छोटा सा प्यारा सा घर होगा और उसमें ना बहुत बड़ा हेल्थ क्लब होगा। विशाल, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हर साल तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हें ना डम्बल्स प्रेजेंट करूंगी। तू मेरे को शेंडी तो नहीं लगा रही है ना? नहीं विशाल, सोचो ना, हमारा एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा होगा और हम ना उसका नाम दारा सिंह रखेंगे। दारा सिंह? हाँ। सच? कुकू? मैं अच्छा हूँ, मैं अब ठीक हूँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। रश्मि, रश्मि देखो, मैं इस स्टूल पर खड़े होकर संजना को अपने दिल देने का वादा कर चुका हूँ। तोड़ दो वो वादा। नहीं 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 नहीं, देखो, जिस तरह गीता पर हाथ रखने के बाद लोग झूठी कस्में नहीं खा सकते, उसी तरह इस स्टूल पर खड़े होकर मैं संजना को किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। मेरी फीलिंग समझो रश्मि। हाँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें संजना का बना कर ही रखूंगी। कुकू? सच रश्मि? और तेरी नैना की भूल भुलैया में कुक हो जा। संजो मेरे दोस्त, मेरे यार, आज मेरी जिंदगी का सबसे रोमांटिक दिन है यार। और मेरी जिंदगी का सबसे शॉकिंग दिन है यार। तू तो हमेशा रोता रहता है यार। छोड़ मेरे सब, तेरे को क्यों बता रहा हूँ यार। तेरी नैना की भूल भुलैया में हो जाए। हम तुम अरे यार, तेरी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कमर गली यार। ये समझ के मेरी मोहब्बत का सपना पूरा हो गया। मैंने अपने छोटे छोटे पोतों के लिए दादी ढूंढ ली है यार। हम तो मैं कमरे में बंद हूँ। चक्कर क्या है?
बाथरूम को लॉक कर देना। हम कहाँ जा रहे हैं? चलो चलो। क्या बात है, आज तुम लड़कियां इतनी एक्साइटेड क्यों दिख रही हो? अरे संजना, आज तो तुम हमारे साथ सुबह से हो ही नहीं, वरना यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था तुम भी उसका मजा ले लेती। क्या हो रहा था? बस कुछ खास नहीं, तुम्हारे वो जो 3 दीवारें हैं ना, वो डांस हॉल में ड्रम्स के नीचे बंद है। क्यों भाई? कुछ नहीं, ये तो हम लड़कियों की छोटी सी चाल है। अब वो लड़के अपना दिल हथेली पर रखकर ठंडी आहें ले रहे होंगे और गा रहे होंगे, हम तुम एक कमरे में बंद हो, टिंग 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 टिंग, और चाबी खो जाए, टिंग 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 टिंग। अरे बाहर निकल यहाँ से। अबे तू? हाँ मैं। वो देख, वो देख। अबे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों नहीं चाहते ना कि मैं संजना से मिलूं? कितने जलते हैं तुम लोग दोनों? शट अप! यहाँ पे कोई संजना वंजना नहीं है। उन लड़कियों ने तुम तीनों को बेवकूफ बनाया। अब जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, वरना रात भर यही चढ़ना पड़ेगा। चलो अब एक मिनट। यहाँ पे संजना है। हाँ। और मैंने उसे देखा है। काय? वो देख उसके बाद जुल्फे देख यार उसकी। संजना संजना ना तो इनके साथ ले घर लेके जा, शादी कर ले। शादी में इससे तू कर धोखा दिया यार। अरे चल ना। संजना ने मुझे धोखा दिया। चलना, इधर संजना नहीं है। तू जा। मैं यहाँ का ज्योग्राफिया बदल के आता। चल बेटा संजय, जल्दी से संजना बन जा। नीचे लड़कियों ने पकड़ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मधु, तुम जोर से बोल सकती हो क्योंकि तुम्हारे फंसाए हुए पंछी अब अपने पिंजरे से उड़ चुके हैं। किसने निकाला उन्हें? वन एंड ओनली मी, मैंने उड़ाए। जिमी! Oh my God! जिमी! हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ओह गॉड, पहले तो ये संजना गायब हो गई और अब मधु का भी कुछ पता नहीं है। अभी तक तो मेरी फिल्म का शो भी शुरू हो गया होगा। चलो हम ऊपर जाके उन्हें ढूंढते हैं। ओके, लेट्स गो, कम ऑन। कितने बार बोला चश्मा पहना? हाय हरी, क्या है? तुम्हें डर नहीं लग रहा? ऑफ कोर्स लग रहा है, तुम जो साथ में हो। मुझे छोड़ो, मेरे तो वैसे ही 12 बजे। तुम कुछ करती क्यों नहीं? क्या? मैं? हाँ मधु, तुम्हें कोई आइडिया सोचो ना। एटलीस्ट हम दोनों बाहर तो जा पाएंगे। कैसे लड़के होके भी डर रहे हो? डर रहा हूँ? मैं थोड़ी डर रहा हूँ। अरे मधु, मेरे अंदर तो फलादो जैसा दिल है। हाँ, चट्टानों जैसी हिम्मत है मेरे पास। पीछे रहो। क्या है ना मधु, मैं सिर्फ बिजली कड़कने से डरता हूँ और किसी चीज से नहीं डरता। जैसे कि रात भर हमें यही रहना होगा। तुम इसी तरह से कॉरिडोर में जाओ। हाँ। और वहां पर जाकर बाहर से ताला तोड़ो। ब्रिलियंट आइडिया मधु, लेकिन हम कॉरिडोर तो जाएंगे कैसे? हम नहीं जाएंगे, फिर? तुम जाओगे। और वो भी इस खिड़की से। क्या? वो लड़की पागल हो गई है क्या? मुझे क्या तुमने कोई चिपकली समझ रखा है कि इतनी तेज बारिश में मैं खिड़की से निकलते आराम से कॉरिडोर तक पहुंच जाऊंगा? थर्ड फ्लोर, ऊपर से नीचे गिरा तो आमलेट बन जाएगा मेरा आमलेट। प्रॉब्लम है, खा लूंगी। क्या? अब तुम अपनी बकवास बंद करो और चलो। मैं नहीं आता। चलो। मधु क्या कर रही? मधु प्लीज। अरे मधु,
Oh my God, मधु ये एटमॉस्फेयर देखिए मुझे अभी Shut up! ये स्कार्फ बांधो अभी। अरे स्कार्फ गले में बांध के मैं क्या करूंगा मधु? मेरा बस चलता तो मैं तो कसम से तुम्हारे गले में बांध देती हूँ। Stupid, हाथ दो। और मैं गिर गया तो? कुछ नहीं होगा। मैं रघुनाथ जी से कहकर तुम्हारी याद में एक ताजमहल बनवा दूंगी। मधु मैं मरना नहीं चाहता, एटलीस्ट कुंवारा तो मरना नहीं चाहता। एक बार मधु गले लगा के मुझे आई लव यू कह दो। मधु! सर पे हाँ, एक आदमी सेकंड फ्लोर पे खड़े हुए मुंडी बाहर निकाले बारिश का मजा लूट रहा था। मैं उसके सर पे खड़ा था। अरे तो ये तुमने उससे कहा क्यों नहीं कि ऊपर आके ताला तोड़ दे? भूल गया। तो वापस जाओ। पर वो तो नीचे गिर गया। Oh my God, कैसे? मैं उस पे गिरा, वो नीचे गिरा, मैं ऊपर आ गया। मधु बिजली। हेलो सर मैं बोल रहा हूँ सर, संजय। अरे भाई तुम क्यों बोल रहे हो? इतनी रात गई हुई, जाके बाकियों के जैसे सो जाओ। सर अगर मैं सो गया तो आपके 7 जन्मों की नींद उठ जाएगी। मधु भी मेरे साथ है, हम दोनों एक ही कमरे में बंद हैं। अरे नालायक, तुम्हारी इज्जत लूट सकती है। एक जवान लड़की के साथ एक कमरे में बंद होना कितना रिस्की होता है। तुम हिंदी फिल्में देखते हो या नहीं? उसके कदम बहक गए तो? सर कदम नहीं बहक रहे, वही तो प्रॉब्लम है। हेलो सर, आप प्लीज जल्दी से डांस क्लास में आ जाइए। ये घबराहट में तुम्हारी आवाज पतली कैसे हो गई? सर मैं बोल रही हूँ मधु, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे वहाँ पहुँचने तक तुम लोग कुछ मत करना प्लीज। और ये रघुनाथन कंपनी में सबके सब पागल है। सीरियसली? ये क्या, तुम्हारे बदन पर शर्ट की जगह पे टॉवेल? कहीं तुमने इसकी इज्जत तो? नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आप प्लीज जल्दी जाके किसी ताला खोलने वाले को लेके आइए। ताला खोलने वाला? अरे ताला चाबी वाला मुझे इस वक्त कहाँ पे मिलेगा? तो 24 घंटे की सर्विस करता हूँ। तो सर ताला तोड़ दीजिए ना। ताला तोड़ दूं? अरे ये बात तो मुझे 20 साल पहले बोलती तो मैं तोड़ भी सकता था, कोशिश कर सकता था, लेकिन अरे सर हाथों से नहीं, हथौड़े से तोड़िए ना। हथौड़े से? अरे इस वक्त मैं हथौड़ा कहाँ से लाऊं? मेरे घर में कोई हथौड़ा नहीं है। सर लेडीज टॉयलेट के बाहर रिपेयरिंग का काम चालू है, वहाँ पे पैरापेट पे आपको एक हथौड़ा मिलेगा। मिलेगा? तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? बस पता है यार, तुम आम खाओ ना, गुटलियों से क्या मतलब है तुम्हें? सर जाइए ना प्लीज। हाँ हथौड़ा। हाँ हथौड़ा। हाँ। गुटली नहीं, ठंडी ठंडी। संजय, इसे पकड़ो। ये है क्या सर? ये रस्सी है, रस्सी। बाहर बहुत बारिश हो रही है, अगर मैं फिसल गया और नीचे गिर गया तो सीधा ऊपर चले जाऊंगा। राइट सर, नीचे से दीजिए। हाँ, ये लो पकड़ो। घबराइए मत सर, चाहे आपकी जान भी चले जाए, लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सर। हे भगवान, जिंदगी में पहली बार लेडीज टॉयलेट में घुस रहा हूँ, लाज रखना। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि तुम्हारे बॉस बहुत ही अच्छे आदमी हैं। और तुम? हाँ, मैं भी। मधु, आज पहली बार तुमने मेरी तारीफ की है। जी कर रहा है तो मैं गले से लगा लूं। खबरदार! क्या हुआ सर, क्या हुआ? बॉस गिर गए। कैसे? तुमने रस्सी छोड़ दी। Oh my God, all because of you. Shut up! तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? क्या? तेरी आवाज। ओहो, उसके अलावा कोई तो
तो है जो बाहर चल रहा है। लगता तो ऐसा ही है। निकालो। कोई है? Open the door, please. Help. कोई नहीं है। लाइट आ गई। लाइट नहीं, मैं आ गई। हाँ फाइट आ गई, लेकिन इतनी रात गए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं मिस किटी? मिस्टर रघुनाथ, हाँ। आप लेडीज टॉयलेट में इतनी रात गए क्या शैतानी करने के लिए घुसे थे? नहीं शैतानी नहीं, मैं तो प्लान बना के अंदर घुसा था। प्लान हाँ। आपने इतनी लंबी धूप क्यों लगा रखी है? ये धूप तो प्लान का एक हिस्सा है, मेरा मतलब ये रस्सी प्लान का एक हिस्सा हाँ, है। वही ये धूप, मेरा मतलब ये रस्सी क्यों लगाई है? इसके लिए चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। वो आदमी उसे थोड़ी सी मेरा सर फोड़ देना चाहता है। नहीं, मैं तो इससे आपका ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। क्या आप चोरी करना चाहते हैं? नहीं, चोरी नहीं, मैं संजय की मदद करना चाहता था। अरे तो इसका मतलब संजय भी आपके प्लान में शामिल है? नहीं मैडम, संजय और मधु तो उस डांसिंग हॉल में बंद है। और मैडम जल्दी से ताला खुलवाइए वरना कुछ हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है। अब आप समझी, मैं संजय की इज्जत बचाने के लिए आया हूँ। तो ये हथौड़ा और ये बांध। मैडम जल्दी आइए। सर आप ठीक तो है? हाँ संजय डरो मत। मैं आ रहा हूँ। संजय डरो मत, मैं हटो बाजू हटो, मैं आ गया हूँ, घबरा मत, पीछे हटो थोड़ा सा। हाँ सर थैंक यू सो मच। ठीक तो है ना संजय? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। मधु कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? नहीं। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। मधु बता ना अंदर क्या क्या हुआ? कहा ना कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने तो ख्वाबों में तुम दोनों को महबूबा महबूबा गाते हुए देखा था। कमाल है, बारिश हुई, बिजली भी कड़की, कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बाबा हाँ, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। हे संतोषी माता, तेरा लाख लाख शुक्र है।